हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोक। तो क्लोक में आपको कई बार इमेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको क्लोक में वाटर इमेज या फिर आपको मिरर इमेज भी पूछ लेता है। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज में आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको वॉच में टाइम दे दिया कि 8:40 हुए हैं, तो 8:40 हुए हैं, तो हमें ऐसे पूछेगा कि मिरर में आपको क्या टाइम दिखेगा। ठीक है, आपको घड़ी में टाइम दिया होगा कि किसी घड़ी में 8:40 हुए हैं, तो आपको यही टाइम यदि आप मिरर में देखोगे तो आपको क्या शो होगा, यह आपको बताना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर इमेज की। तो आपको आज मैं क्लोक के साथ साथ में जो आपका टॉपिक है मिरर इमेज, वो भी आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज, ठीक है। हमारी बात चल रही थी क्लॉक की। तो देखो, क्लॉक में जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको एक वॉच में टाइम दे दिया कि आपका टाइम हुआ है 9:30 बजे हैं। ठीक है, कितना टाइम हुआ है, यहाँ आपका 9 होगा, यहाँ 3 होगा, 12 और 6। ठीक है, आपको यदि वॉच में टाइम दे दिया कि 9:30 हुए हैं, तो ये आपकी मिनट वाली सुई होगी। तो उसके बाद आपकी घंटे वाली सुई होगी। तो यहाँ आपका जैसे 10 है और यहाँ 11 है, तो आपका जो घंटे वाली सुई होगी 9:30 बजे, वो 9 और 10 के बीच में होगी। तो यहाँ आपकी मैंने ले ली घंटे वाली सुई। अब आपको जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि किसी वॉच में 9:30 हुए हैं, तो आपको यही इसी टाइम को आपने क्या बताना है, आपने इसी घड़ी को मिरर में देख करके बताना है कि मिरर में क्या टाइम होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपने क्या बनाया, जैसे आपको सीधा क्वेश्चन दिया होगा। कैसे क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। यदि घड़ी में टाइम 9:30 हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं, तो इसका मिरर में टाइम देखने पर कितना समय होगा। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी घड़ी में टाइम हुआ है वो है 9:30। कितना टाइम दे रखा है, 9:30। तो 9:30 आपको टाइम दे रखा है, और इसी टाइम का आपको क्या बताना है कि मिरर में बताना है कि जो 9:30 बजे हैं, यदि हम इस घड़ी को सामने, इस घड़ी के सामने एक मिरर लगा हुआ है, तो मिरर में यदि टाइम देखें तो वो क्या टाइम हुआ होगा। तो इसको कोई इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, या तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। आपको रफ शीट मिलेगी एग्जाम में, तो आपने जैसे आपको एग्जाम में दे दिया कि 9:30 का टाइम हुआ है, तो 9:30 ऐसे घड़ी में आपने बना लेंगे। तो आप अपने अंदाजे से बना सकते हो कि देखो, आपको ये तो पता ही होगा 9:30 का टाइम होगा, तो घंटे वाली सुई 9 और 10 बजे के बीच में होगी। तो आप इसको क्या करोगे, पेज पे आपने बना लिया, उसके बाद पेज को बैक साइड से देखोगे तो जो वो आपका होगा वो आपका मिरर इमेज होगा। यदि आपको ऐसे नहीं समझाया तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट जो टाइम आपको दिया होगा उस टाइम को, जैसे आपको ये दे रखा है टाइम 9:30 बजे, तो आपको टाइम को 11:60 में से माइनस कर देना है। ठीक है, 11:60 में से घटा देना है। तो देखो, जैसे अपने को यहां टाइम दे रखा था 9:30, तो मेरे को इसका मिरर इमेज पूछा, तो मैं इसको 9:30 को घटा दूंगा किसमें से, 11:60 में से। तो यदि मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 2:30।
और ये मेरा कौन सा टाइम होगा, ये मेरा होगा मिरर टाइम। ठीक है, इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि 1160 में से आपको जो समय दिया होगा वो समय माइनस करना है। इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए, मैं आपको नोट लिखा देता हूं, वो नोट लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए, यदि वॉच का टाइम मिरर में पूछे तो हम दिए गए टाइम को ग्यारह 60 में से घटा देंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या नोट लिखाया, मैंने नोट लिखाया कि यदि वॉच का टाइम है, आपको मिरर में पूछ लिया। जैसे ये क्वेश्चन आपको मैंने ऊपर लिखाया है कि क्वेश्चन में जैसे दिया होगा 9:30 है, ये आपको मिरर में बताना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 11:60 में से घटा देना है। तो ये आप लर्न करके रखना। और यदि आपको यही टाइम कोई और टाइम दे दिया, जैसे आपको ये वाला टाइम दे दिया 12:01 दे दिया, तो क्या टाइम दे दिया, 12:01, उसके लिए देखो क्या आंसर आएगा। टाइम आपको क्या दे दिया, 12:01। क्या टाइम दे दिया, 12:01। अब देखो आपके यहाँ पे समस्या क्या आ गई, यहां मेरे को 12:01 दे दिया और यहां मेरे को 11:60 दे रखा है। तो 11:60 में से मैं 12:01 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मेरा माइनस में आ जाएगा। तो यदि आपको 11 से बाद वाला टाइम, 11 से लेकर के बाद वाला टाइम दिया हुआ है, तो आपको उसको कैसे करना है, देखो यदि आपको टाइम है 11:01 से लेकर के 12:59 तक, इसमें से कोई भी टाइम आपको दिया हो तो आपको क्या करना है, आपको किसमें से माइनस करना है। यदि आपको 11:01 से लेकर के 12:59 तक कोई भी टाइम दिया है तो आपको माइनस किससे करना है, तो आपको 23:60 में से माइनस करना है। ये दो बातें आप ध्यान में रख लेना, ये भी आप नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या क्या लिखना है, एक तो नोट में आपको लिखना है कि यदि वॉच में हमें जो टाइम दे रखा है वो मिरर में पूछ लिया, तो यदि 11 बजे से पहले का टाइम है तो 11 बजे से पहले का टाइम है तो हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, या 11 बजे से लेकर 12:59 के बीच का टाइम है तो हम कितने में से माइनस करेंगे, 23:60 में से। अब देखो यहां मुझे दे रखा है 12:01, तो 12:01 का देखो कैसे करेंगे हम, 23:60, मैंने आपको क्या बोला, 23:60 में से हम माइनस करेंगे, तो 23:60 मैंने लिया और 12:01 मुझे दे रखा है। अब मैंने मिरर का टाइम बताना है, तो मिरर का टाइम क्या हो जाएगा, यहां मैंने माइनस किया तो मेरा आ गया 59, और यहां मैंने माइनस किया 3 में से 2 गया तो 1, यहां मेरा क्या बच गया, यहां हमारा 23 है, 2 में से 1 गया 1, तो 11:59 होंगे, वो आपका टाइम हो जाएगा किसमें, मिरर में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। अगले एग्जांपल में आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2 बजे हैं, घड़ी में आपके क्या टाइम हुआ है, 2 बजे हैं, तो उसका आपको निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए हमें क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। ठीक है, किसका बताना है, हमें टाइम दे रखा है 2 बजे का। ठीक है,
2 बजे का हमें टाइम दे रखा है कि यदि घड़ी में टाइम 2 बजे हैं तो उसका मिरर इमेज या फिर आप बोल सकते हो जल दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि यदि टाइम आपका 11 बजे के बाद का जाता है तो आप उसको किसमें से माइनस करोगे, 23:60 में से माइनस करोगे। 23:60 का मतलब क्या होता है, 23:60 यानी आपके 24 बज गए। यदि आपको देखो कई बार आपको रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा कि आपको रेलवे स्टेशन का भी टाइम दे सकता है, उसका टाइम दे दिया तो उसको भी आपको माइनस में कैसे करना है, तो वो भी आप यहाँ पे अपने 23:59 और 60 सेकंड लेंगे। अब अपने यहाँ पर 2 बजे का टाइम दे रखा है तो इसमें से मैं 2 बजे का टाइम माइनस कर दूंगा, 0, 2 और टाइम मेरे को पूरा पूरा दे रखा है 2 बजे का। अब 60 का 60 आ गया। उसके बाद मेरा यहाँ 23 दे रखा है तो 3 में से 2 गए तो 1 बच गया और 2 में से 0 गया तो 2 बच गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया 21:60। तो 21:60 मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं 22 बजे। तो आप देखो अपनी घड़ी में कोई 22 बजते हैं क्या, नहीं बजते ना। तो भाई नहीं बजते तो क्या होता है 12 बजे के बाद हमारा टाइम रिपीट होने लग जाता है। तो इसमें से मैं 12 घटा दूंगा तो मेरा क्या टाइम आ जाएगा, 12 इसमें से मैं माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 10 बजे। तो आपका जो वॉच का टाइम किसमें मिरर में शो होगा, वो क्या होगा शो, वो होगा आपको 10 बजे का शो होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। आपको देखो एक बार फिर से बताता हूं अच्छे से कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा यदि घड़ी में टाइम 2 बजे है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, आपको दे रखा था कि 2 बजे का, तो 2 बजे का मैंने आपको बोला कि यदि आपको टाइम 11 बजे से पहले का दे रखा है तो आपको 11:60 में से यानी कि 12 में से घटाना है। तो 12 बजे को मैं 11:60 लिख सकता हूं। उसी प्रकार यदि आपको 11 से बाद 12:59 के बीच में दे रखा है तो आप 23:60 में से या फिर आप किसी में से भी 11:60 में से भी माइनस कर सकते हैं। यदि आप 2 बजे को 11:60 में से माइनस करेंगे तो वो भी आपका सेम आंसर आने वाला है। देखो 11:60 में से हमें क्या माइनस करना है, 2 बजे। 2 बजे माइनस करने हैं तो 2 0 0, तो ये आपका 60 का 60 आ गया। तो मैंने 11 में से 2 माइनस किया तो मेरा आ गया 9, 9:60, 9:60। तो इसका मतलब क्या होता है 9:60 का मतलब क्या होता है 10 बजे। आप चाहे वो वाला तरीका कीजिए चाहे ये वाला तरीका कीजिए तो आपका आंसर वही आना है। तो मैं एक बार अच्छे से बताता हूं आपको दोनों तरीके। देखो यदि आपको टाइम 11 बजे से पहले का दे रखा हो, 11 बजे से पहले का, ठीक है, यदि टाइम 11 बजे से पहले का दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जो भी टाइम दिया होगा वो 11:60 में से घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। और यदि टाइम 11:01 से लेकर के 12:59 के बीच में दे रखा है तो आपको किसमें से माइनस करना है, 23:60 में से माइनस करना है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। और यदि आपको ये दोनों बातें ध्यान में होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। या तो आप देखो आपको यहाँ पर यही बात ध्यान में रखनी है कि 11:01 से लेकर 12:59 के बीच के लिए आप 23:60 में से घटाओगे और 11 से पहले कभी का भी टाइम आ जाए तो आप किसमें से घटा सकते हो, 11:60 में से घटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके भी बताया कि 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे का टाइम है तो इसको मैं 11:60 में से घटाऊंगा
तो 2 बजे का टाइम दे रखा है, तो 11:60 में से घटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 60 और 9 60 आ गया। अब मुझे पता है कि 9:60 60 मिनट का क्या होता है आपका 60 मिनट का 1 घंटा बन जाता है। तो देखो ये 60 मिनट मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 10 बज जाएंगे। तो मुझे यही क्वेश्चन में पूछा था कि मिरर में टाइम दर्पण प्रतिबिंब टाइम क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब टाइम मेरा 10 बजे हो जाएगा। अब देखो यदि मैं यही इससे करना चाहूं तो इससे भी करूंगा तो मेरा हो जाएगा इससे भी। तो ये तो मैंने चीज किसके लिए लिखाई है आपको 11 से लेकर के 12:59 के बीच में। तो यदि आप इस टाइम को इससे करोगे तो आपको अच्छे से आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको ये अलग से बता दिया। अब देखो 23:60 है, 23:60 में से यदि मैं 2 बज के घटाता हूं पूरे तो 2 बजे घटाऊंगा तो मेरा टाइम तो वही आएगा। देखो यहाँ 3 में से 2 क्या 1 21:60 आ गया। 21:60 को मैं क्या बोल सकता हूं 21:60 को देखो ये जो 60 मिनट है 1 घंटा होता है, तो मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 22 बजे। ठीक है 22 बजे आ जाएंगे। और आपको घड़ी का टाइम पूछा है, तो हमें पता है कि जो अपनी वॉच घड़ी होती है या फिर दीवार घड़ी होती है उसमें कभी भी 22 नहीं बजते, उसमें 12 तक ही टाइम होता है। तो मैं इसको 12 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या टाइम आ गया, मेरा टाइम आ जाएगा 10 बजे। और वही हमारा किसमें शो होगा, वो टाइम मुझे कहां शो होगा, मुझे मिरर में यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में शो होगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यदि आपको कहीं भी इससे रिलेटेड क्लॉक से रिलेटेड दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर ऐसे करोगे। आपको ओनली 2 चीजें याद रखनी है 11:60 यानी कि 12 बजे, और यदि इसके बाद का टाइम है तो आपको क्या करना है 23:60 में से घटाना है, यानी कि आप 24 बजे भी बोल सकते हो। ठीक है अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप दर्पण प्रतिबिंब की बात चल रही है तो हम दर्पण प्रतिबिंब के और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको दर्पण प्रतिबिंब का होगा वो हम लेते हैं और सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। ये तो अपनी क्या बात चल रही थी क्लॉक से रिलेटेड हमारी बात चल रही थी, तो मैंने क्लॉक में ही आपका जो पूरा टॉपिक है इससे बात कर लूंगा मैं दर्पण प्रतिबिंब की। इजी टॉपिक है। आपको देखो इसमें क्या ध्यान में रखना है, यदि आप किसी का मिरर इमेज बना रहे हो, मिरर इमेज, तो इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। देखो जैसे आपको कोई भी वर्ड्स दे रखे होंगे उनका आपको मिरर इमेज बनाना है। जैसे आपको बी दे दिया, ठीक है बी दे दिया, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, बी दे दिया, आपको इसका मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए यहां आपको ए दे दिया और यहां बी दे दिया, इसका आपको क्या बनाना है मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे मैंने मिरर रखा, ठीक है ये मैंने यहाँ मिरर रख दिया। अब आपको पता है कि जब अपने मिरर में देखते हैं तो जो हमारा राइट हैंड होता है वो लेफ्ट दिखता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, तो यानी हमारा उल्टा हो जाता है। अब देखो यहाँ बी हमारा कहाँ है, बी यहाँ हमारा राइट साइड में है, तो यहाँ जाकर के हमारा कहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो मिरर इमेज में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, जो हमारा लेफ्ट वाला होगा वो किस में चेंज हो जाएगा राइट में, ठीक है, और जो हमारा राइट वाला होगा वो जाकर के किस में चेंज हो जाएगा लेफ्ट में। अब देखो इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे तो ये देखो यहाँ पे मैंने मिरर रखा, तो जो ये आपके अक्षर लिखे हुए हैं या अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये इधर आके क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे। तो मेरा जो बी है इसका शेप इस साइड आ जाएगा, ये हमारा कहां पे है, ये हमारा इस साइड में है। तो देखो इसको मैं ऐसे यहां से मैं ऐसे पलट रहा हूं, तो ठीक है ये मेरा बी है तो बी मेरा ऐसा आ जाएगा और ए मेरा ऐसा आ जाएगा। तो देखो ये इसका क्या बन गया मिरर इमेज बन गया। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जैसे जैसे इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, कोई खास बड़ा टॉपिक है नहीं है, आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ जाएगा तो सभी के सभी जो जितने भी बंदे हैं मेरे से पढ़ रहे हैं जो भी है वो सब इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखो इसमें यही बात ध्यान में रखने वाली है कि जो हमारा लेफ्ट होगा वो राइट बन जाएगा और जो मेरा राइट होगा वो लेफ्ट बन जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसका, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि इसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। देखो जैसे आपको एग्जाम में दे दिया
कि इसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। एक तो ये देख लो, पहले वर्ड्स देख लो, आप पहले आप वर्ड्स देख लो। वर्ड्स देख लीजिए पहले अपने। देखो जैसे आपको दे दिया बी का मिरर इमेज बनाना है, ठीक है, बी का मिरर इमेज बनाना है, तो देखो मैंने आपको बताया था ऐसे बनेगा। सी का बनाना है तो सी का मिरर इमेज कैसे बनेगा, सी का मिरर इमेज देखो ये इधर है तो ऐसे पलटा मार जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। डी का मिरर इमेज बनाना है तो देखो डी को आप ऐसे बना लीजिए, डी का मिरर इमेज बनाओगे तो ये आपका कैसे बन जाएगा, ये जहां जाके उल्टा हो जाएगा। और देखो ई का बनाना है आपको, ई का बनाना है तो ये भी ई इधर जाके उल्टा हो जाएगा। ये मैंने बीच में क्या रखा है, मिरर रखा है। यदि एफ का बनाना है तो एफ का भी इधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार मिरर इमेज बनती हैं। और देख लो 4 है, यदि आपको 4 का मिरर इमेज बनाना है तो देखो 4 का यदि आप मिरर इमेज बनाओगे तो आपका कैसे बनेगा, इस प्रकार। देखो यहां मैंने इधर आके पलटा दिया है, इस प्रकार आपके मिरर इमेज बनते हैं। तो देखो जैसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि स्मोक का मिरर इमेज बना दो, इसका SMOKE, स्मोक, स्मोक का क्या बनाना है आपको, मिरर इमेज, ठीक है, स्मोक का मिरर इमेज बनाना है। तो देखो स्मोक का मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो यदि आपको देखो स्मोक आपने यहां पे लिख लिया, इसको ऊपर वाले को मैं साफ कर रहा हूं। हमें क्या बनाना है, स्मोक का मिरर इमेज, SMOKE, ये मेरा स्मोक है, इसका मुझे क्या बनाना है, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में मैंने आपको क्या बताया था, मिरर इमेज में बना बताया था जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ये आपका यहां से क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा, कैसे पलट जाएगा, देखो जो ये पूरा का पूरा वर्ड है ऐसे पलटेगा। तो देखो सबसे पहले ये आपका कहां है, राइट साइड में है, तो ये आपका कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और लेफ्ट साइड में किस टाइप से आएगा, देखो ये आपका ई की शेप ऐसे हो जाएगी। उसके बाद आपका के है तो के की शेप कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ओ का ओ, फिर उसके बाद आपको एम और उसके बाद आपका एस, तो एस की शेप कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये आपका मिरर इमेज आ जाएगा स्मोक का। और वर्ड्स देख लीजिए, और आपको क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है आपको, दे रखा है D6 F4 1 7 और KP, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसका आपको क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपका राइट होगा वो उधर जाकर के लेफ्ट हो जाएगा और जो आपका लेफ्ट होगा वो उधर जाके राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे P ऐसे है तो मैं यहाँ इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये आपका P इस प्रकार हो जाएगा और K आपका जाकर के इधर ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद आप देखो 7 ऐसे है तो ये कैसे पलटा मारेगा, ऐसे पलटा मारेगा, तो 7 कैसे बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा 7, ठीक है। ये आपका मैंने F का बना दिया यहाँ 7, ठीक है, ये आपका 7 बन गया। उसके बाद 1, तो 1 भी इसका क्या हो जाएगा, 1 का इस साइड में हो जाएगा हूं, तो देखो ये आपका 1 बन जाएगा 1। और उसके बाद आपको क्या दे रखा है 4 का भी इसका क्या हो जाएगा, ये 4 इधर दे रखा है तो हमारा ये 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 के बाद F का देखो, F के बाद आपको क्या दे रखा है, F के बाद आपको 6 दे रखा है, तो 6 का मुंह इस साइड में है तो ये भी ऐसा पलटा मार जाएगा, तो देखो 6 आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। 6 के बाद आपको D दे रखा है और D का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था तो D का ऐसा बन जाएगा। तो ये था आपके क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं एसएससी में, वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब जैसे आपको कोई इमेज दे दी, जैसे आपको कोई इमेज दे दी, देखो इमेज पे चलते हैं हम।
इमेज देखो क्या है। देखिए अब जैसे आपको ये शेप दे रखी है, यहाँ पे आपको इस प्रकार करके शेप बना करके दे रखी है। इसका आपको यदि मिरर इमेज पूछ लिया तो आप कैसे बनाओगे? इसका आपको क्या बताना है? मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आपको बताया है कि क्या हो जाता है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है। तो देखो ये एल की शेप कैसे बन जाएगी? एल तो आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ये है आपका राइट साइड में, तो ये यहाँ पे आके कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। और देखो ये वाला आपको यहाँ दे रखा है, तो ये यहाँ बन जाएगा। तो ये आपका होता है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में आपको इजी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आप ऑलरेडी इजी से इजी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो आप अपने आप से ही कर दोगे। अब देखो कुछ एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए हैं, कुछ एग्जांपल आपने अपनी बुक में से कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपका जो मिरर इमेज का है वो आपका लेसन समाप्त होता है, और आपको खुद से क्वेश्चन इसके करने हैं। इसमें कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाना है कि राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है। अब देखो उसके बाद आपकी बात आती है वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज की हम बात करते हैं। वाटर इमेज में क्या होता है? वाटर इमेज में जैसे कोई भी चीज आपको दी होगी, जैसे ए दे रखा है, तो मिरर इमेज में तो आपका ऐसे बनता है, और वाटर इमेज में क्या होता है, ये डीपली मतलब 360 डिग्री ऐसे घूम जाता है। तो ए की जब आप वाटर इमेज बनाओगे तो इस प्रकार बनेगी। और यदि आप बी है तो बी की आप वाटर इमेज बनाओगे, मिरर इमेज बनाओगे, तो मिरर इमेज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऐसे बनेगी। और वाटर इमेज बनाओगे तो बी है वो आपका इस टाइप से नीचे की ओर पलट जाएगा, तो बी का मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो उल्टा हो जाता है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार पलटता है। अब देखो आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन लास्ट में करवाया था, वही ले लो सेम। आपको इस प्रकार दे दिया, इस प्रकार दे दिया बना करके, तो इसका आपको क्या बनाना है? इसका आपको बनाना है वाटर इमेज, ठीक है। इसका आप वाटर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, ये आपका इस प्रकार से पलट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार पलट जाएगा। और ये आपका कहाँ है, यहाँ उसके ऊपर में है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये इस साइड में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वाटर इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये आपका मिरर इमेज नहीं है, ये आपका क्या है, वाटर इमेज है। अब हमारी बात चल रही है किसकी, वाटर इमेज की, ठीक है। अब वैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं क्लोक के। क्लोक में भी आपको वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्लोक में वाटर इमेज का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो क्लोक में वाटर इमेज का क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखिए अपना बात किसकी आती है, वाटर इमेज की आती है। पहले हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, मिरर इमेज के बारे में बात कर चुके हैं। मिरर इमेज के लिए मैंने आपको बताया था, यदि क्लोक में आपको मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपको किस टाइम में से घटाना है, 11:60 में से, या फिर आप 11 से बाद का टाइम दे रखा है तो आप उसको 23:60 में से माइनस कर सकते हो। अब बात आती है हमारी वाटर इमेज की। वाटर इमेज में आपको यदि क्वेश्चन दिया आ गया क्लोक में, तो आप देखो इस प्रकार आपको क्लोक में क्वेश्चन दिया होगा कि क्या क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि जल प्रतिबिंब समय, यदि जल प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहा है, 6:10 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा, समय क्या होगा, ये आपका जैसे क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो जैसे आपको दे रखा है कि 6:10 हुआ है, कहां पे, हमारा जल प्रतिबिंब में, और हमें वास्तविक टाइम बताना है। तो वास्तविक टाइम बताने के लिए आप क्या करोगे, 18:30 में से माइनस कर दोगे जो भी आपको टाइम दे रखा है 18:30 में से, या फिर आप
17:90 में से माइनस कर सकते हो। बात तो एक ही है। कैसे बात एक है, देखो यहां आपको 17:90 दे रखा है, 17:90 यानी इसमें से मैं 60 अलग किया, 60 और 30 दो भागों में मैंने इसको 90 को डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ये मेरा सेकंड पार्ट। अब देखो यदि ये वाला 60 मिनट है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये जो 60 मिनट है इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 18 बच जाएंगे और बाकी आपका क्या बच गया, सेकंड में 30 मिनट बच गया। तो या तो आप 18:30 में से या आप 17:90 में से किसी में से भी घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या लिखना है, आप नोट लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए, यदि घड़ी का टाइम जल प्रतिबिंब या फिर वाटर इमेज में पूछे तो 17:90 या फिर 18:30 में से घटाना होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, नोट है। इसमें आपको मैंने बता दिया कि यदि आपको जल प्रतिबिंब पूछे तो क्या करना होगा, आपको इसमें से 17:90 में से या फिर 18:30 में से किसी भी एक को याद रख लीजिए और उसमें से आपको जो भी टाइम दे रखा है माइनस कर देना है। अब देखो यहां हमें क्या दे रखा है, 6:10। तो 6:10 मैं इसमें से माइनस करता हूं, 6:10 माइनस करूंगा तो 30 में से तो 20 आ जाएगा। यहां आपका क्या आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 12। तो 12:20 होंगे, वो आपका क्या होगा, वो आपका आ जाएगा वास्तविक टाइम। तो ये आपका क्या आ जाएगा, वास्तविक टाइम। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे आपको उतना ही ज्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन है। आपका एग्जाम में यदि क्वेश्चन भी आता है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, जोड़ घटाव करना है, जो आप शुरू से करते आए हो छोटी क्लासेस से। जोड़ घटाव करने तो आपको आते ही होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 10:20 हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि जल प्रतिबिंब समय, यदि जल प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा है, 10:20 हो रहा है, तो इस स्थिति में वास्तविक समय ज्ञात करो। तो इस स्थिति में वास्तविक समय ज्ञात करो। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप क्वेश्चन करने की ट्राई करो। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था क्या किसमें से माइनस करना है, 17:90 में से या फिर आप 18:30 में से किसी को भी एक को ले लो, किसी में से भी माइनस कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, वास्तविक समय आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं 18:30 में से, 18:30 में से मेरे को कितना माइनस करना है, 10:20 दे रखा है। तो देखो 30 में से 20 गया तो आपका 10 आ गया, और 18 में से मैंने 10 किया तो 8:10। ये आपका कौन सा टाइम आ गया, ये आपका आ गया वास्तविक समय।
क्या आ गया, वास्तविक समय। ठीक है, अब देखो इससे भी अपने कर लेते हैं। इससे आपको क्या दे रखा है, 10:20 दे रखा है, तो 10:20 माइनस करूंगा तो यहाँ 70 मिनट, तो और यहाँ से आपका क्या आ गया, 7:70। अब देखो आपको पता है 7:70 कभी होते हैं क्या, 70 मिनट तो नहीं होंगे आपके, 70 मिनट नहीं होंगे, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, एक तो 60 में, एक 10 में। अब मुझे पता है 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है, तो जो 1 घंटा मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो साथ में यदि मैं 1 घंटा ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 8 बजे। और बाकी पीछे कितने मिनट रह गए, पीछे रह गए मेरे 10 मिनट, तो 8:10 वो होंगे, वो आपका क्या होगा, वास्तविक समय होगा। देखो या तो आप इससे मेथड से करो या फिर सेकंड मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। यहां भी 8:10 आ रहा है और यहां भी 8:10 आ रहा है। तो ये था आपका किसका, वाटर इमेज का क्वेश्चन, जो आपको क्लॉक में यदि वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने इस प्रकार आंसर करना है। तो ये थे आपके वाटर इमेज और आपका जो दूसरा पहला टॉपिक था वाटर इमेज, और आपको मैंने मिरर इमेज दोनों कंप्लीट करवा दी हैं। और मिरर इमेज और वाटर इमेज में से आपके क्लॉक के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, 18:30 में से या फिर 17:90 में से माइनस करना है। और उसमें जो पिछली बार मैंने आपको बताया था जो मिरर इमेज, उसमें मैंने आपको बताया था कि 11:60 में से या फिर आपको 23:60 में से माइनस करना होगा, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका मिरर इमेज में टाइम आ जाएगा। और वाटर इमेज में आपको क्या करना है, कोई भी आपको इमेज दे रखी हो उसको क्या करना है, 360 डिग्री पलट देना है। तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पे। अब आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में, और अगली क्लास में हम क्लॉक को पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लॉक अपने टॉपिक के साथ। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।